गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. कशा आहात तुम्ही? सगळ्यांचं पुस्तक क्लास वर्क आणि ग्रामरचे बुक कंप्लीट आहे ना? हो, सगळ्यांनी कंप्लीट करायचं आहे. आणि आज आपण करणार आहोत बघा, संवाद लेखन कसे करतात हे मी तुम्हाला हिंदीमध्ये पण शिकवले आहे, त्याच्यामध्ये पण झालेलं आहे आपला. तसंच सेम आहे मराठीमध्ये, त्याचंही तोच स्टेप आहे. कसं लिहायचा, कसं संवाद करायचा, कसा म्हणजे संवाद काय आहे, एक डायलॉग रायटिंग म्हणजे काय. आपण स्कूलमध्ये काय ड्रामा करतात, ड्रामा असो की नाटक असो, तर त्या पूर्वी काय करायचं असते, त्याचे एक पानावर आपल्याला पूर्ण नियोजन करावे लागते की कसा डायलॉग करायचा आहे, कसं नाटक करायचं आहे, तर कोणाची काय डायलॉग आहे, तर ते डायलॉग जो लिहितात आपण, तेच आहे संवाद लेखन म्हणजे कन्व्हर्सेशन. इंग्लिशमध्ये आपण बोलू शकतो, कन्व्हर्सेशन करतात ना आपण, एक दोघांशी बोलतो, एक दोघांशी वार्तालाप करतो. कोणता बी टॉपिक एक्झाममध्ये तुम्हाला कोणता पण टॉपिक येतील, म्हणजे आई आणि मुलगा, तर आई आणि मुलगामध्ये कोणता पण विषयावर एक संवाद लेखन लिहायचं आहे. सिंपल, आई आणि मुलगा कोणता पण टॉपिकमध्ये ते बोलत आहे एकमेकांना. तर विद्यार्थी आणि शिक्षक यांच्यामध्ये पण होतात ना वार्तालाप, डायलॉग रायटिंग. तर हे मतलब कोणता पण टॉपिक तुम्हाला मिळेल, तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला कसं डायलॉग रायटिंग करायची आहे ही याच्यामध्ये. तर त्याचा हे 2 उदाहरणेद्वारा आपण शिकूया की कसं करायचं डायलॉग रायटिंग. ओके मुलांनो, तर फर्स्ट टॉपिक आहे याच्यामध्ये ग्राहक व दुकानदार. म्हणजे ग्राहक कोण? आम्ही. आणि दुकानदार, दुकानमध्ये तुम्ही बाळांनो, आई तुम्हाला पाठवते ना दुकानमधून काय पण आणायला, तर आपण जातो, तर त्याचं दुकानमध्ये जे असते त्याच्याशी कशा बोलतात आपण, ते आपण याच्यामध्ये ऐकूया. ग्राहक मुलगा. अहो दुकानदार काका, हम लोग बोलते हैं ना, बड़े रहते हैं तो, अरे दुकानदार काका. दुकानदार, काय रे बाळा, काय हवे तुला? काय हवे तुला म्हणजे क्या चाहिए तुमको? मुलगा, 1 किलो साखर. 1 किलो साखर म्हणजे काय? 1 kg शुगर चाहिए उसको, 1 किलो शक्कर. दुकानदार, ही घे 1 किलो साखर. दुकानदार काय म्हणतात मुलाला? हे घे, मतलब वो उसे देखते हैं, 1 किलो साखर दे देते हैं. मुलगा, ही 1 किलो आहे का? वो उन्हें पूछता है. देखो, जहाँ पे प्रश्न कर रहा है वो वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज़ करना है. जो विराम चिन्ह मैंने आप लोगों को बच्चों सिखाया है, वो विराम चिन्ह का उपयोग आप लोगों को कहानी लेखन हो, पत्र लेखन हो, निबंध लेखन हो, संवाद लेखन हो, कोई सा भी हो लेखन हो, उसमें आप लोगों को जहाँ पे प्रश्न चिन्ह, जहाँ पूर्ण विराम, जहाँ अल्प विराम आता है, वो आपको यूज़ करना ही है. इसीलिए वो ग्रामर मैंने करवाया. तो जहाँ पे बच्चा प्रश्न कर रहा है वहाँ पे क्या करेंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज़ करेंगे. दुकानदार, हो, आम्ही आधीच 1-1 किलोच्या पिशव्या तैयार केलेला आहेत. मतलब वो क्या कहता है, मतलब वो दुकानदार के पास जाता है, 1 किलो शक्कर मांगता है, तो वो उसको तुरंत उठा के दे देता है. तो वो उसको डाउट होता है कि कम तो नहीं है, तो वो पूछता है कि बराबर है. तो वो उसे क्या कहता है, हाँ बेटा, हम लोग है ना पहले से ही 1-1 किलो की थैली बांध के रखते हैं, क्योंकि होता है ना कभी कभी बहुत ज़्यादा लोग कस्टमर्स आ जाते हैं, तो उन लोग दे नहीं पाते, कर नहीं पाते फटाफट पैकिंग, तो लोग पहले से करके रखते हैं. बहुत सारे दुकानदार लोग रहते हैं जो पहले से करके रखते हैं, तो उसने पहले से बना के रखी थी. मुलगा, ठीक आहे, 1 किलो साखराचे किती पैसे? फिर वो पूछता है, ठीक है, 1 किलो शक्कर का कितना पैसा? दुकानदार, 28 रुपये. कितना बोलता है वो? 28, यानी 28 रुपीज़. मुलगा, हे घ्या पैसे, ही 50 रुपयाची नोट आहे, मला 22 रुपये परत द्या. तो बच्चा क्या करता है, कहता है कि ये 50 रुपये का नोट है, मुझे 22 रुपये रिटर्न दे दो. मतलब वो दुकानदार को बोलने से पहले वो खुद ही बोल देता है उसको कि उसके कितने टोटल हुए और उसको कितना रिटर्न देना है. तब दुकानदार का क्या रिएक्शन है, अरे वाह, तुझी गणित चांगली आहे, हे घे, तुझे उरलेले 22 रुपये. वो क्या कहता है, उसे शाबाशी देता है, अप्रिशिएट करता है. अरे वाह, तुम्हारा मैथ्स तो बहुत अच्छा है, ये लो तुम्हारे 22 रुपये बचे हुए. मुलगा, धन्यवाद काका, यानी थैंक यू काका बोल के वो निकल जाता है ना. एक दुकानदार और ग्राहक के बीच में छोटा सा कन्वर्सेशन, 8-10 लाइन का. तुम्हारे स्टैंडर्ड के हिसाब से ठीक है, 6-7 स्टैंडर्ड में इतना सा लिखोगे तो बहुत हो गया. अगर आपको डायलॉग राइटिंग आएगी एग्ज़ाम में, तो ये सब मैं इसलिए बच्चों को करा रही हूँ डीपली में, क्योंकि अभी 8th 9th 10th में आप लोगों को यही सब सीखना है, और यही सब अब एग्ज़ाम में ज़्यादा आता है.
अब देखो एक और संवाद लेखन एग्जाम्पल के तौर पे सीखने के हिसाब से हम लोग कर लेते हैं। अब ये किसका है, बस कंडक्टर यानी विद्यार्थी। यानी जैसे कि आप स्टूडेंट हैं, बस में ट्रैवल कर रहे हो, तो आप बस कंडक्टर से क्या क्या बातें करोगे। तो एक वैसे ही नमूना एग्जाम्पल है। कंडक्टर, बोल बाळा तुला कुठे जायचा। कंडक्टर टिकट निकालने आता है ना, कंडक्टर क्या करता है, टिकट निकालता है ना कस्टम बस के। तो वो पूछता है, बोल बाळा तुला कुठे जायचं आहे, वो पूछता है तुम्हें किधर जाना है। विद्यार्थी, मी विद्यालयाच्या थांब्यावर उतरणार आहे, मतलब मैं विद्यालय के स्कूल के किनारे उतरूंगा। कंडक्टर, पैसे काढ मी तुला टिकट देतो। कंडक्टर क्या कहता है, पैसे निकालो मैं तुमको टिकट देता हूँ। विद्यार्थी, मला तिकिटे नको, माझ्याकडे पास आहे। हाँ देखो, जो रोज़ जॉब जाते हैं, जो रेगुलर ट्रैवलिंग वाले बच्चों, बस हो या फिर ट्रेन हो, जॉब पे जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कोई स्कूल जाता है, तो जो रेगुलर वाले हैं वो रोज़ टिकट निकालने के लिए तो टाइम वेस्ट होता है ना, तो वो लोग क्या करते हैं 1 महीने का या 3 महीने का पास एक साथ निकाल लेते हैं। तो कंडक्टर का काम क्या है, वो हर किसी के सीट पे जा कर के टिकट निकालता है, सबको बोलता है कहाँ जाना है, पूछता है और टिकट निकालता है। तो अभी उसको तो नहीं पता ना किसके पास पास है किसके पास नहीं है, इसके लिए वो उस बच्चे के पास जाके उसको बोलता है कि चलो निकालो पैसे, मैं तुम्हारी टिकट निकाल देता। तो वो उसे बताता है कि मेरे पास पास है। कंडक्टर, ठीक आहे, दाखव तुझा पास, ओळखण्यापत्र शुद्धता दाखव। मतलब तुम्हारा जो ये कार्ड है वो मुझे पास दिखाओ, तो मैं तुम्हारा ओळख पत्र भी दिखाओ, यानी तुम्हारा जो रहता है ना जैसे आधार कार्ड वगैरह, वो उसके साथ नहीं तो आईडी रहती है एक, वो चेक करने के लिए वो मांगता है। विद्यार्थी, मी प्रत्यक्ष आहे ना, मग ओळखपत्र का हवे। उसने क्या कहा कि जब मैं हूँ सामने, प्रत्यक्ष यानी जब आपके सामने मैं हूँ, तो मैं ओळखपत्र यानी पहचान पत्र क्यों दूँ मैं। कंडक्टर, बाळा तसा नियम आहे, प्रत्येक पासाबरोबर ओळखपत्र तपासवा लागतो। अब वो क्या कहता है कि ये तो एक रूल है बेटा, हर एक के पास के साथ मुझे ओळख पत्र यानी पहचान पत्र भी देखना रहता है, वो उसके साथ रहता है। विद्यार्थी, ओ पण का, हाँ पर क्यों, बच्चे लोग क्वेश्चंस करते हैं, पर किस लिए। कंडक्टर, काही मुले दुसऱ्याचा पास आणतात आणि स्वतःचा आहे म्हणून सांगतात। तो कंडक्टर उसे क्या समझाता है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो दूसरे का पास लेके आते हैं और कहते हैं कि यह मेरा पास है, इसके लिए उसके साथ एक ओळख पत्र होता है, तो वो जिसका है वो दूसरे लोग नहीं यूज़ कर सकते, इसके लिए हम दोनों चीज़ चेक करते हैं। ऐसा वो क्लैरिफिकेशन देता है, उसे समझाता है कि क्यों मैं ओळख पत्र मांग रहा हूँ। विद्यार्थी, असं मी मात्र असं कधी करत नहीं। तो वो बच्चा क्या कहता है, पर मैं कभी ऐसा नहीं करता। कंडक्टर, शाबाश, असं कधीच करू नये। बसच किंवा रेल्वे तिकीट न काढता म्हणजे देशाला फसवण, तू चांगला आहेस, असाच वाग। तो वो उसे क्या कहते हैं, शाबाशी देते हैं, वेरी गुड बेटा, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, बस और रेलवे में टिकट निकालना चाहिए, नहीं तो हम ऐसा करके अपने देश को फंसाते हैं। और तुम्हारी ये आदत अच्छी है तो तुम आगे भी हमेशा ऐसे ही करना। मतलब कहने का देखो बच्चों, गवर्नमेंट का पैसा है, वो ट्रेन और सरकारी बस वगैरह चलती है, तो गवर्नमेंट किससे चलाती है, ये जो टिकट के पैसे हम देते हैं उससे ही चलाते हैं ना। अगर हम ऐसा करेंगे, टिकट नहीं निकालेंगे और ट्रैवलिंग करेंगे, तो देश का भला कैसे होगा। अगर सब ऐसा करने लगे तो देश कैसे चलाएगी हमारी गवर्नमेंट। इसके लिए हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा इसमें बताया गया है। तो इस तरीके से हम लोग को कोई सा भी टॉपिक, जैसे आई आणि मुलगा, विद्यार्थी आणि शिक्षक, असा कोणता पण टॉपिक असो, तर आपल्याला असं लिहायचं आहे, असं डायलॉग रायटिंग शिकवायचं आहे। ओके, तर तुम्हाला कळले असेल ना कसं डायलॉग रायटिंग लिहितात। तर हा 2 डायलॉग रायटिंग तुम्हाला आपल्या मराठीचा विभाग 2 आहे ना ग्रामर बुकमध्ये निबंधचा, त्याचा तिकडे लिहायचं आहे। दोन्ही संवाद लेखन वेगळ्या पेजावर लिहायचं आहे। ओके, दोनों को अलग अलग पेज पर लिखना है, एक पेज पर नहीं लिखना है, और मराठी के दूसरे विभाग, ग्रामर के दूसरे विभाग जो बनवाया है उसमें लिखना है। ठीक है, 200 पेज की बनवाई है ना मैंने मराठी की ग्रामर की बुक, तो फर्स्ट उस बुक का 2 पार्ट करवाया है, आगे ग्रामर करना है और पीछे जितने भी मैं निबंध, पत्र लेखन, कहानी लेखन, प्रश्न पैसेज वाले प्रश्न, संवाद लेखन जो भी कराती हूँ वो सब उसमें करने हैं निबंध लेखन के सेक्शन में। ओके स्टूडेंट्स, सो बाय एंड टेक केयर।